सावधानी सुनो। हेलो टू ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं हूँ आपकी अपनी शुगर बू। मिकी को है अपने मारियाना के एम्पायर को बेचना, मगर ये डील होगी उसके लिए कितनी आसान, ये जानने के लिए आज हम देखने वाले हैं मूवी द जेंटलमैन। फिल्म के स्टार्ट में हम मिकी को एक बार में देखते हैं और तभी उसे उसकी वाइफ रोज का कॉल आता है। उसकी वाइफ कॉल पे परेशान लग रही होती है कि तभी मिकी के पीछे से गोली चलती है और उसकी पूरी टेबल पे खून फैल जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ रेमंड को देखते हैं जो कि मिकी का बहुत खास आदमी था। जब वो अपने घर पहुंचता है वहाँ उसकी मुलाकात होती है फ्लेचर से, जो कि उसे बताता है कि वो एक जर्नलिस्ट है जिसे डेली प्रिंट के एडिटर डेव ने मिकी के बारे में सब कुछ जानने के लिए हायर किया है। जिसे सुन रेमंड पूछता है मगर वो उसके बारे में क्यों जानना चाहता है, जिसपे फ्लेचर कहता है एक पार्टी के दौरान डेव मिक्की से हाथ मिलाना चाह रहा था मगर मिक्की उससे हाथ मिलाने से इनकार कर देता है। दरअसल हाल ही में डेव ने मिक्की के एक एसोसिएट के बारे में एक स्टोरी लिखी थी जिसमें उसने उस एसोसिएट को गे कहा था और इस वजह से मिक्की ने डेव से हाथ नहीं मिलाया था, जिस वजह से गुस्से के मारे डेव ने फ्लेचर को हायर किया था ताकि वो मिक्की को एक्सपोज कर सके। और फ्लेचर ने मिक्की के बारे में सब कुछ पता कर लिया था, साथ ही उसने एक स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली थी। फ्लेचर रेमंड से कहता है अगर तुम चाहते हो मैं इस स्क्रिप्ट को लीक ना करूं तो इसकी कीमत 20 मिलियन होगी। लेकिन रेमंड को उसकी बात पे यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि मिक्की के बारे में उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसे सुन के फ्लेचर उसे अपनी पूरी स्क्रिप्ट सुनाना शुरू करता है और वो कहता है मिक्की एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुआ था और किस्मत से उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाती है और वो ऑक्सफोर्ड जाके पढ़ाई करना शुरू कर देता है। मगर पढ़ाई के साथ साथ वो दूसरे स्टूडेंट्स को मारिजुआना बेचने लगा जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगी, जिस वजह से उसने फैसला किया कि अब जिंदगी में वो यही काम करेगा। बहुत सी मेहनत और दूसरों का खून बहाने के बाद वो अपने बिजनेस में आगे बढ़ने लगा, जिससे मारिजुआना के सबसे बड़े डीलर्स में उसकी गिनती होने लगी और गुजरते वक्त के साथ उसने शादी भी कर ली। मगर मिक्की ये काम अब और नहीं करना चाहता था, इसलिए अब वो अपने सारे फार्म्स 400 मिलियन पाउंड्स में बेचना चाहता था और उसके पास एक खरीदार भी था जिसका नाम मैथ्यू था। मैथ्यू मिक्की से उसका फार्म देखने के लिए कहता है और मिक्की अपने 12 में से एक फार्म पे मैथ्यू को लेके जाता है। मिक्की मैथ्यू को एक कंटेनर के अंदर लेके जाता है जिसमें से एक अंडरग्राउंड रास्ता था और नीचे जाके मैथ्यू को वहाँ पे बहुत सारे मैरिजुआना के पौधे दिखते हैं। मिक्की बहुत स्मार्ट था, उसने इन सारी चीजों को ऐसे छुपा रखा था जिससे कोई उसे कभी पकड़ ही नहीं पाता। मिक्की के पास ऐसे 12 फार्म्स हैं और इन सारे फार्म्स की जमीनें उसने लीज पे इंग्लैंड के सबसे अमीर आदमियों से ली हैं, जिससे उसके बिजनेस में खतरा काफी कम हो जाता है क्योंकि कोई भी कभी वहाँ पे रेड नहीं कर सकता था। मैथ्यू ये सब देख काफी इम्प्रेस होता है और धीरे धीरे ये बात सब तरफ फैल जाती है कि मिक्की अपना बिजनेस बेच रहा है और उसी के साथ ये बात ड्राई आई नाम के गुंडे को भी पता चल जाती है। वो एक गैंगस्टर के लिए काम करता है जिसका नाम लॉर्ड जॉर्ज है। ड्राई आई मिक्की के पास जाने की बजाय उसकी वाइफ रोज से मिलके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे मिक्की से मिलवा दे। वो ड्राई आई को मिक्की से मिलवा तो देती है मगर रोज ड्राई आई की हरकतों से ज्यादा खुश नहीं थी, इसलिए मिक्की भी ड्राई आई से काफी गुस्सा होता है। वो मिक्की से उसका बिजनेस खरीदने के लिए कहता है जिसके लिए मिक्की उसे साफ मना कर देता है। वहीं मिक्की के फार्म पे कुछ चोर पहुंच जाते हैं जो फ्यूचर में बॉक्सर और रैपर बनना चाहते थे और इन्हें लोग दी टॉडलर्स के नाम से जानते थे। वो लोग वहाँ चोरी तो करते ही हैं मगर मिक्की के गार्ड से लड़ाई करते हुए वीडियो शूट करके वो ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, जिसे मिक्की भी देख लेता है। मिक्की समझ जाता है कि कोई उनके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। वहीं हम वापस उन चोरों को देखते हैं, उनके साथ उनका कोच भी होता है जो उन सब पे बहुत गुस्सा होते हुए उन्हें वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इन लोगों ने मिक्की के फार्म पे चोरी करी है और वो जानता था कि मिक्की कितना खतरनाक आदमी है। वहीं मैथ्यू मिक्की से मिलके कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारे फार्म्स बहुत सेफ हैं, मगर अभी उनमें चोरी हुई है, इसलिए मुझे अपनी डील पे फिर से सोचना होगा। मगर मिक्की उसे कहता है ये बहुत ही छोटी बात है और हम जल्द ही इसके पीछे का सच जान लेंगे। इसके बाद हम मिक्की को लॉर्ड प्रेसफील्ड के साथ देखते हैं। प्रेसफील्ड की हेल्प से मिक्की को उसके फार्म्स के लिए जमीनें लीज पे मिली थी। प्रेसफील्ड की बेटी लॉरा काफी दिन से गायब थी। वो मिक्की को उसे ढूंढने के लिए कहते हैं और मिक्की रेमंड को लॉरा को ढूंढने का काम देता है और वो जल्द ही उनकी बेटी को ढूंढ लेता है। लॉरा एक नशेड़ी थी और वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ थी जो बहुत ज्यादा बदतमीज थे, इसलिए वो उन लड़कों को डरा के लॉरा को अपने साथ ले जाता है। मगर वो अपने 2 आदमियों को उन लड़कों के साथ छोड़ के जाता है ताकि जब तक लॉरा घर न पहुँच जाए तब तक ये लड़के किसी तरह की कोई गड़बड़ न कर सके। रेमंड जैसे ही लॉरा को नीचे लेके जाता है, ऊपर वो लड़के रेमंड के आदमियों के साथ हाथापाई करने लगते हैं, जिस वजह से एक लड़का नीचे गिर जाता है। ये सब देख रेमंड
काफी परेशान हो जाता है क्योंकि इसमें प्रेसफील्ड की बेटी इन्वॉल्व थी। वो नहीं चाहता था यहाँ किसी तरह का कोई भी हंगामा हो और वो लाश को ठिकाने लगाने लगते हैं, मगर कुछ लड़के इस एक्सीडेंट की वीडियो बना लेते हैं और अब ये सारे लोग उन लड़कों के पीछे भागने लगते हैं। रेमंड एक लड़के को पकड़ के उसका फोन खरीदने की कोशिश करता है, मगर वो लड़के रेमंड को धमकी देते हुए कहते हैं पैसा तो हम ले ही लेंगे और वीडियो को भी हम इंटरनेट पे डाल देंगे। जिसे सुन के रेमंड अपनी गन निकाल के गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से फोन वाले लड़के को छोड़ के सारे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और रेमंड बिना पैसे दिए फोन ले लेता है। और वहीं प्रेजेंट में फ्लेचर रेमंड को कहता है तुम्हें क्या लगता है तुमने सारे सबूतों को मिटा दिया था, लेकिन उस वक्त मैं भी वहीं था और मैंने उन सब इंसिडेंट्स की फोटो खींच ली थी जो कि अभी भी मेरे ही पास है। और वहीं हम कोच को देखते हैं जो रेमंड से मिलके उसे कहता है मेरे स्टूडेंट से बहुत बड़ी गलती हो गई है, उन लोगों ने जितनी भी चीजें चुराई थी मैं उन सबको लेके आया हूँ। साथ ही वो ये भी कहता है मैं इस गलती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रेमंड उससे कहता है मैं बस यही जानना चाहता हूँ तुम्हें फार्म का एड्रेस दिया किसने था। कोच उस आदमी को पकड़ के लाता है जिससे उसके लड़कों को वो एड्रेस मिला था और वो आदमी उन्हें बताता है कि वो ड्राई आई के लिए काम करता है। इससे पहले वो उससे कुछ और पूछते वो आदमी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो दीवार से गिर के ट्रेन के नीचे आ जाता है जिससे वो वहीं मर जाता है। जब मिकी को ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मिकी जानता था कि ड्राई आई लॉर्ड जॉर्ज के लिए काम करता है, इसलिए वो सीधे जॉर्ज के पास जाके उसे कहता है तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है मेरे फार्म पे चोरी करा के, जिसके लिए तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। और वो उसे कहता है तुमने जो चाय अभी पी है उसके अंदर पॉइजन था। और तभी जॉर्ज को वॉमिट होने लगती है और जब वो मरने ही वाला होता है मिक्की उसे एंटीडोट दे के कहता है मैं तुम्हारी ड्रग्स की एक लैब में आग लगा रहा हूँ, ये सजा है मेरे फार्म पे चोरी करने की और साथ ही तुम्हारी ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से लॉर्ड प्रेसफील्ड की बेटी की डेथ हो गई है। अगर अगली बार तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दूंगा। इसके बाद जॉर्ज ड्राई आई के पास जाता है क्योंकि उसे इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ड्राई आइज मिक्की के बिजनेस को खरीदने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से जॉर्ज ड्राई आई को गुस्सा करते हुए अपने गैंग से निकाल देता है और साथ ही जॉर्ज अपने आदमी को ड्राई आई को मारने के लिए कहता है, मगर उस आदमी को ड्राई आई पहले ही खरीद चुका था, इसलिए वो आदमी ड्राई आई को मारने की बजाय जॉर्ज को ही मार देता है और जॉर्ज के मरते ही ड्राई आई उसकी जगह ले लेता है। वहीं प्रेजेंट में फ्लेचर रेमंड को एक वीडियो दिखाता है जिसमें ड्राई आई और मैथ्यू साथ में थे। वीडियो में आवाज नहीं थी, लेकिन फ्लेचर लिप रीड करके रेमंड को बताता है इन दोनों के बीच में एक डील हुई थी कि मैथ्यू मिक्की के फार्म का एड्रेस ड्राई आई को बताएगा और वो मिक्की के सारे फार्म्स को तबाह कर देगा, जिससे मैथ्यू मिक्की के बिजनेस को कचरे के भाव में खरीद पाएगा। और मैथ्यू ड्राई आई की हेल्प करने वाला था जॉर्ज को मार के उसकी जगह लेने में। ड्राई आई मिक्की की वाइफ के पास जाके उसे मिक्की को कॉल करने के लिए कहता है और वो मिक्की को कॉल करती है। ये वही सीन है जो फिल्म के स्टार्ट में हमने देखा था। रोज मिक्की को कहती है कि ड्राई आई उसके पास है और वो उसे मार देगा और तभी मिक्की के पीछे उसे एक आदमी आके मारने की कोशिश करता है, मगर रेमंड आके उसे गोली मार देता है। उसके बाद दोनों मिक्की की वाइफ को बचाने के लिए निकल जाते हैं और वहीं रोज ड्राई आई के दो आदमियों को मार देती है, जिसकी वजह से ड्राई आई गुस्से में रोज का रेप करने की कोशिश करता है, मगर उतनी ही देर में मिक्की वहाँ आके ड्राई आई को शूट कर देता है और यही फ्लेचर की स्क्रिप्ट खत्म हो जाती है। और वो रेमंड को कहता है इतनी कहानी काफी है मिक्की को एक्सपोज करने के लिए, अब तुम्हारे पास 72 आवर्स का टाइम है मुझे 20 मिलियन पाउंड देने के लिए, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं मिक्की को एक्सपोज कर दूंगा। ये कह के फ्लेचर वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से होता है असली गेम शुरू और अब कोच के लोग सबसे पहले पकड़ते हैं डेव को और उसे ड्रग्स देके वो उसकी पिक के साथ सेक्स करते हुए एक वीडियो बना लेते हैं, जिससे वो उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर डेव ने कभी भी मिक्की के बारे में कोई भी स्टोरी पोस्ट की तो वो उसकी वीडियो को वायरल कर देंगे, जिससे डेव का किस्सा यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद बारी आती है मैथ्यू की। मिक्की मैथ्यू को लेके अपने नए फार्म पे जाता है, मगर मैथ्यू को लगता है कि मिक्की उसकी हकीकत नहीं जानता है, इसलिए वो चौड़ेपन में मिक्की को कहता है तुमने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है और तुम्हारे फार्म्स की कीमत अब वो नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि अब मुझे सारे फार्म्स को नई जगहों पे शिफ्ट करना पड़ेगा जिसमें काफी खर्चा आ जाएगा, इसलिए अब मैं तुम्हें सिर्फ 170 मिलियन पाउंड ही दूंगा। जिसे सुन के मिक्की उसे कहता है कि तुम इस बात को भूल जाओ कि मैं तुम्हें अब अपना फार्म बेचूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी प्लानिंग्स को जान चुका हूँ। और इतना कहते ही वो मैथ्यू को ड्राई आई की डेड बॉडी दिखाता है और कहता है कि तुमने मेरे बिजनेस का बहुत लॉस किया है, इसलिए अब तुम्हें मेरे नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें मुझे पूरे 270 मिलियन पाउंड देने होंगे और जब तक मेरा पैसा नहीं आ जाता तब तक तुम यहीं रहोगे और पैसे नहीं आए तो मेरे आदमी तुम्हें मार के यहीं फ्रीज कर देंगे। मैथ्यू
डर के मारे मान जाता है, मगर मिक्की उसे कहता है तुमने इस सब में मेरी वाइफ को भी खींचा है, इसलिए अब मुझे तुम्हारी बॉडी से 1 पाउंड का कोई भी हिस्सा चाहिए। हाँ, मगर फैसला तुम्हारा होगा कि मैं कौन सा हिस्सा लूं। और इसी के साथ मिक्की का मैथ्यू के साथ हिसाब बराबर हो जाता है। और अब बारी आती है फ्लेचर की। जब वो रेमंड से पैसे मांगता है तो रेमंड उसे कहता है मैं शुरू से जानता था कि तुम मिक्की का पीछा कर रहे हो, और रहा सवाल डॉक्यूमेंट्स का, वो तो हम ले चुके हैं। दरअसल जब फ्लेचर रेमंड से मिला था तब रेमंड ने उसके शूज में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था, जिससे फ्लेचर की लोकेशन उन्हें पता चल जाती है और कोच के लड़के वो डॉक्यूमेंट्स चुरा लेते हैं। रेमंड फ्लेचर को कहता है अब तुम चाहो तो कहानी सुना सकते हो, मगर उस पर यकीन कौन करेगा। ये कहकर रेमंड फ्लेचर को एक चेस्ट पे बंद कर देता है, मगर फ्लेचर भी कम नहीं था। उसने यहाँ आने से पहले अपनी आजादी के लिए एक बैकअप प्लान बना रखा था। प्रेसफील्ड की बेटी को बचाते हुए जिस लड़के की डेथ हुई थी, फ्लेचर ने उसके डैड को सारी बातें बता दी थी कि रेमंड ने ही उसके बेटे को मारा है। वो आदमी बहुत ही अमीर था और वो रेमंड को मारने के लिए गुंडे भेजता है, लेकिन कोच उन गुंडों को पहले ही देख लेता है और वो उन्हें मार देता है। और इसी बीच फ्लेचर वहाँ से भाग जाता है। वहीं हम मिक्की को देखते हैं जिसे कुछ रशियन गुंडों ने पकड़ रखा था। इन गुंडों को उसी लड़के के डैड ने भेजा था, मगर तभी कोच के स्टूडेंट्स वहाँ आके उन रशियंस को मार के मिक्की को छुड़ा लेते हैं। उसके बाद हम फ्लेचर को देखते हैं जो कि एक प्रोडक्शन हाउस में था। वो जानता था कि उसके पास सबूत ना होने की वजह से उसे कहीं से कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला था, इसलिए वो चाहता था कि उसकी लिखी स्टोरी पे फिल्म बन जाए। मगर वहाँ उसे इसी फिल्म के डायरेक्टर गाय रिची मिलते हैं, जिन्हें उसकी स्क्रिप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आती। और जब फ्लेचर वहाँ से बाहर आके कैब में बैठता है, उसे ड्राइवर की जगह वहाँ रेमंड दिखता है, जो कि अब उसे मार देगा। आखिर में हम मिक्की को अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश देखते हैं और वो फैसला करता है कि वो इस बिजनेस को अब आगे भी करता रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को रिवॉर्ड करें।